Hello everyone, welcome again in economics class. In today's video we are doing the stages of statistical. आपने stages के अंदर बेटा how many stages are included? There are 5 stages. हमने collection of data we have completed. After that organizing of data we have completed. In third stage बेटा presentation of data we are doing. In presentation of data there are various level or aspects has been included. Which one? फर्स्ट हमने कंप्लीट किया बेटा टेक्सचुअल फॉर्म. आफ्टर टेक्सचुअल फॉर्म हमने टैबुलर फॉर्म किया. देन डायग्राम भी हमने फ्रीक्वेंसी डायग्राम एंड अरिथमेटिकल डायग्राम. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन. विच वन? दैट इज अरिथमेटिकल लाइन ग्राफ. इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज ग्राफ. व्हाई वी कॉल द टाइम सीरीज ग्राफ? बिकॉज ग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड इन दिस मैथड. वी आर कंस्ट्रक्टेड, हम क्या करें बेटा? ग्राफ, यानी वी आर कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ टू रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज ऑफ डाटा. टाइम सीरीज का मतलब बेटा जो हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डाटा होता है, मंथली, ईयरली, वीकली, जो डेली, इस टाइप का जो डाटा प्रेजेंट करने के लिए व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? अरिथमेटिकल लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ. अब ग्राफ के बारे में मैथ्स में भी आपने पढ़ा हुआ है, बट नाउ स्मॉल सा एक रिकैप ले लेते हैं ग्राफ्स के ऊपर. आपको पता है ग्राफ, व्हेन वी ड्रॉ ए ग्राफ, तो हम ग्राफ के बारे में तो क्या बेटा, ये हमारे क्या होता है बेटा? दिस इज कॉल्ड, जो वर्टिकल, आपकी वर्टिकल जो एक्सिस होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. और वाई एक्सिस जो वर्टिकल जो आपका बेटा क्या है, रेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. यानी हमारे वर्टिकल वाई एक्सिस कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस कॉल्ड एप्सिका. आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा बेटा. इन एवरी ग्राफ देयर आर 4 क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का मतलब है, देखो टोटल हमने ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ईच जो पार्ट है आर कॉल्ड ए क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4. एक क्वार्टर ले, क्योंकि 1/4 भी ओवरऑल हम बात करें, इसको हमने कितने पार्ट्स में किया, तो 1 क्वाड्रेंट इज कॉल्ड 1/4. तो इसे हम इसलिए बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ये जो आपका मिड पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉइंट, चाहे हमारे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, जहाँ मैच होते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ ओरिजिन, या फिर कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन. जिसे 0 कम से मैंने नोट किया, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन. एंड अगर हम यहाँ अगर पॉइंट की बात करें एक्स और वाई एक्सिस का बेटा, ये हमारा जो है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव, और ये भी हमारा क्या है बेटा? वाई भी साइड, ये जो क्वाड्रेंट है किसको इंक्लूड करता है? एक्स के पॉजिटिव एंड वाई के पॉइंट पॉजिटिव. ये हमारा जो बेटा एप्सिका का, यानी ये जो पार्ट है बेटा, दिस इज एक्स नेगेटिव, ये हमारा वाई पॉजिटिव है. और इस सेम है बेटा, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई इज ऑल्सो नेगेटिव. तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव. तो ये हमारे पॉइंट्स होते हैं ना. आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा बेटा, व्हेन यू प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो आपको ग्राफ के बारे में, यानी ग्राफ पेपर पे व्हेन यू ड्रॉ, तो हम ग्राफ पेपर पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पार्ट होता है, व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ ग्राफ, जो हमारे जो डिफरेंट आपके पार्ट्स हैं बेटा ग्राफ के. तो मैंने आपको बताया कि दे आर फर्स्ट वर्टिकल रेज आर कॉल्ड ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस कॉल्ड आर एप्सिका, 4 पार्ट, 1 क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कितने, एक ग्राफ के अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं? देयर आर 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4. ये आपकी साइड है एक्स की, फर्स्ट जो ऑर्डिनेट बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव. यानी यहाँ कोई भी पॉइंट रखेंगे तो वो नेगेटिव, -3 है तो -3 रहेगा. यहाँ कोई भी पॉइंट रखोगे बेटा तो ये पॉजिटिव रहेगा. यहाँ कोई भी रखोगे तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव, यहाँ कोई भी रखोगे दिस इज कॉल्ड नेगेटिव. तो ये तो मैंने ग्राफ के बारे में बताया. व्हेन यू कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ, there are some certain rules that has to be followed in the graph presentation. First one, heading. And when you present the data in the form of graph, the heading should be there because it represents the data. यानी proper heading should be given. Then choice of scale. Scale क्या होता है बेटा आपका? This is the difference है ना, यानी आपका वो उसकी जो choice है बेटा, it is very important. आप ये नहीं है मैंने यहाँ 5 रख दिया, यहाँ 10, इसके बाद 20, उसके बाद 40, 50. दिस इज ए रॉन्ग स्केल. मैंने स्केल का मतलब है जो डिफरेंस है आप शो करते हो, इट शुड बी इक्वल. यानी चॉइस ऑफ स्केल शुड बी ए अप्रोप्रिएट मैथड. देन
आपका क्या बेटा, जैसे दूसरा बेटा प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। मैंने आपसे कहा कि जब आप ग्राफ को डिवाइड करते हो बेटा तो जो प्रोपोर्शन है इट शुड बी ए मैनुअल, यानी इट शुड बी इन ए राइट मैनर्स। अब ये नहीं है, अगर मैं ये कर देती हूँ, दिस इज ए रॉन्ग प्रेजेंटेशन, मैं ये वाला कर देती हूँ, दिस इज ए रॉन्ग प्रेजेंटेशन, तो इट शुड बी ए राइट प्रोपोर्ट, यानी प्रोपोर्शनेट मेथड, यानी आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो प्रोपोर्शनेट जब करते हैं 4 क्वार्टर्स के अंदर, इट शुड बी ए अप्रोप्रिएट वे। देन लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइंस का मतलब है जब देखो हम अब आगे ग्राफ को रखा तो 1 वेरिएबल भी होता है और 2 वेरिएबल, 2 से ज़्यादा भी होता है। अगर मैं एक ग्राफ में अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ तो एक भी मैंने ग्राफ बना लिया, दूसरा भी मैंने ये, तीसरा भी ये कर दिया, सब में अगर सेम लाइन यूज़ करते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स। तो इसलिए हमें क्या करना है बेटा, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी वेरिएबल क्या होना चाहिए, शुड बी शो ए डिफरेंट लाइन। मे बी आप डॉट यूज़ कर लें, मे बी कलर पेन डिफरेंट यूज़ कर लें, तो उसे कहते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स। टेबल ऑफ डाटा, जब आप डाटा प्रेजेंट करते हो टेबल शुड बी ए मीनिंगफुल सेंस। देन यूज ऑफ फॉल्स साइन, यूज ऑफ फॉल्स साइन क्या होती है बेटा, जब हमारा ये जो स्टार्टिंग का जब स्केल चॉइस करते हैं तो अगर हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में, यानी बिग अमाउंट में आपका स्केल अगर है स्टार्टिंग और उसके बाद जो है वो माइनर सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन में तो जीरो से तो स्टार्ट नहीं हो सकती, मे बी प्रोडक्शन स्टार्ट विद 15,000 और उसके बाद ये 15,200, 15,400। तो फर्स्ट में जो ओरिजिन पॉइंट है और जो फर्स्ट पॉइंट है, चाहे एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस पे, तो ये तो 15,000 का गैप हो गया। तो आप क्या करते हैं बेटा, आपका इसमें फॉल्स लाइन यूज़ की जाती है। कैसे यूज़ की जाती है, आई एम शोइंग, देखिए ये आपका ग्राफ है, अगर आपको लगता है ओरिजिन का और इसका बीच का 15,000 दिखाना है तो बेटा ये आपकी हमें क्या यूज़ करते हैं, फॉल्स लाइन। इसी तरीके से इसमें भी हम क्या यूज़ करते थे, फॉल्स लाइन। जब हमारा स्केल जो है फर्स्ट स्केल का जो डिफरेंस है विद 0, दैट इज वेरी लार्ज डिफरेंस, देन वी आर यूजिंग फॉल्स लाइन। आपने मैथ्स में भी किया है। देन लास्ट वन, ज्वाइनिंग द मिड, आपके जो पॉइंट आप जो क्या करते हो, प्लॉटिंग करते हो, देन ज्वाइन द पॉइंट एंड ड्रॉ ए लाइन और कर्व। ये आपका है जो रूल्स हैं दैट हैज़ टू बी फॉलो इन मेकिंग ए ग्राफ। आफ्टर दैट वन, अब मैं एक प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ, हाउ टू ड्रॉ द अरिथमेटिकल लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोर्ट या फिर कह सकते हो बेटा आपका मंथली प्रोडक्शन। नाउ इट मीन्स आई एम टेकिंग एग्जाम्पल बेटा, जैसे मैंने मंथ लिए हुए जनवरी से लेकर जून तक की प्रोडक्शन दे रखी है, दैट इज़ 5, मे बी हम अगर मैं इसमें क्विंटल में ले लूँ या फिर हम कैसे मिलियन टन्स में ले लेते हैं, 5 टन्स, फैब में इतना टन्स, मार्च में इतना टन। तो हाउ टू रिप्रेजेंट बेटा, हम इसे करेंगे, मैंने लिखा हुआ जनवरी में कितना टन है, 5 टन, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा। देन फैब में कितना बेटा, 7.5, तो इट मीन्स आपका ये है आपका। देन आप ग्राफ में लिखेंगे विद बिल्कुल प्रॉपर स्केल। देन बेटा मार्च में है 5, दोबारा से 5 आ गया बेटा। देन अप्रैल 10, मई 12.5, देन जून 15। तो ये हमारा ये क्या है आपका टाइम सीरीज ग्राफ, इसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। अगर मुझे इसी में मान लो ये एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट में शो करते हैं, उसे कहते हैं, ये तो बेटा कौन सा सीरीज है, 1 वेरिएबल ग्राफ। 2 वेरिएबल का और उससे ज़्यादा क्या है, अगर इसमें मैं इंपोर्ट का भी शो कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, 3, 5, आपका 4, इसके बाद हम 6 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो अगर मुझे दूसरा डाटा करना है तो 3 कहाँ से स्टार्ट होएगा बेटा, 3 दिस 1, देन 5 इसी पॉइंट पे आ जाएगा, देन 6 थोड़ा सा हमारा इधर हो जाएगा, देन 10, और उसके बाद बेटा 6 के बाद हम 10 है, उसके बाद 12। अब जब करें तो थोड़ा सा डिफरेंट भी यूज़ कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2 वेरिएबल ग्राफ। जब एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को शो करना चाहते हैं दैट इज़ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ। ग्राफ हमारा जो मेथड है इसकी कुछ बेटा क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हैं। अब सबसे पहले अगर मैं मेरिट्स की बात करूँ तो मेरिट्स में क्या कर सकते हैं बेटा, ये सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है, इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि हम इसे देखते ही बता सकते हैं भी हमारे ना एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है।
कई बार आप लोग क्रिकेट मैच में देखते हो, दो टीम को कंपैरिजन करते हैं तो ग्राफ को देखते हुए बताओ वो हमारी टीम बहुत नीचे चल रही है। तो ये अंडरस्टैंडेबल, सिंपल, इफेक्टिव। इसके अलावा हमें इसे क्या कह सकते हैं बेटा, आपका इसका हमें कंपैरेटिव, हमें कंपैरिजन करना बहुत इजी है आपका। इसी तरीके से डिमेरिट्स में क्या है, भी कंक्लूजन बताता है, ओवरऑल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो कुछ इसके ये हमारा क्या है, आपकी यहाँ पे मैंने क्या दी थी, प्रोडक्शन, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मंथ। और कई बार हम ग्राफ को क्या करते हैं, मिसयूज भी कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड आपके डिमेरिट्स। This is a small and brief topic of your book. Now complete this chapter with a practical or numerical questions in your notebook.